ओम शांति। 17 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યોનો સાર છે। शिव बाबा के मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान यहाँ आते हैं सबकी सद्गति करने। सभी को बाबा कहते यह संदेश देना है। कौन है परमात्मा? गीता में जो परमात्मा ने बताया है कि जब धर्म की ग्लानि होती, पाप बढ़ जाता है, तब मैं आता हूँ। तो कब आते हैं परमात्मा? है ना, ये सभी को सुनाना है कि आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है और आबू में स्वयं परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। प्रश्न, कौन सी एक मुख्य बात मनुष्य समझ जाए तो भीड़ मच जाए? उत्तर, मुख्य बात समझ ले कि शिव बाबा ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सुनाया था, फिर से सुना रहे हैं। शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, तभी तो बाबा ने बोला ना, धर्म ग्लानि होने पर मैं आता हूँ। अब वो सर्वव्यापी हो तो कैसे आएगा? बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं, सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इसका यादगार बाबा कहते ये दिलवाड़ा मंदिर देखो, नीचे सब तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग दिखाया है। ऐसे ही संगम युग में हम सब तपस्या कर रहे हैं और जब संगम युग पूरा होगा तब धरा पर स्वर्ग आएगा। धारणा सा, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, आत्मिक स्मृति में रहने का। ऐसा कभी नहीं सोचो कि जो नसीब में होगा सेंसिबल बनना है। हमारा नसीब हमारे कर्म से बनता है, हमारे पुरुषार्थ से बनता है। तो नसीब में होगा तो मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचो। जितना हो सके अच्छे ते अच्छे कर्म के बीज बोने हैं, तभी तो हमारे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, नसीब जीवन अच्छा बनेगा। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, क्योंकि हम सब सुनते बहुत हैं पर स्वरूप में नहीं लाते। जैसे बाबा ने कहा कि तू आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र है, तो सुना पर शांति की स्मृति में कितना रहते हैं? हमारी आत्मा पवित्र है, यह फील कितना करते हैं? तो बाबा कहते जो सुनो उसे स्वरूप में लाओ। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है कि सारे विश्व में आबू जैसा कोई महान तीर्थ नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव वहाँ अवतरित होकर उसका कार्य कर रहे हैं। वरदान, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवादार भव। बाबा कहते आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा बाबा करते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। कुछ नहीं आता है, बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे शिव बाबा, आप ही मेरे सच्चे सतगुरु हो, आप ही मेरे टीचर हो, है ना, आप ही मेरे पिता हो। बाबा बाबा याद करो, इसे भी योग ही कहा जाता है। योग माना कोई ऐसे नहीं पद्मासन लगा के बैठ जाना है, एक टांग पर खड़े रहना है, नहीं। कुछ भी कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रहे, उसे कहते हैं योग। मुख में बार बार कहना नहीं है कि बाबा ने यह कहा, यही सेवा।
लेकिन इस बाबा शब्द को दिल से कहने वाले हैं। कोई नॉलेज के दिमाग से कहते, दो आत्माएं हैं। कोई दिल से बाबा बोलने वाले हैं, कोई नॉलेज के आधार से बाबा को बाबा बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता शिव है, तो शिव ने मुझे बनाया है, इसीलिए वो मेरा बाबा है। नॉलेज के आधार से कोई दिल से समझता है मेरा बाबा। अब जो दिल से कहता है ना मेरा बाबा, उनको दो चीज तुरंत प्राप्त होती है। कौन सी दो चीज? पहली खुशी और दूसरा शक्ति। एक बार दिल से बोलो तो सही, मेरा बाबा। बाबा कहते तुरंत खुशी अनुभूति होगी, आत्मा शक्तिशाली है महसूस होगा। दिमाग वाले को, अब जो नॉलेज के आधार से कहते हैं मेरा बाबा, माना दिमाग वाले, उनकी खुशी कायम नहीं रहती है। थोड़ा समय खुशी की अनुभूति होगी। कब तक? जब तक वो मेरा बाबा बोलता है तब तक। वो खुशी सदा काल के नहीं रहती है। स्लोगन, परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं, है ना। शिव बाबा ने कहा परवाने बनो। परवाने भी अलग अलग होते हैं। वो लाइट को बहुत पसंद करते हैं, जहाँ प्रकाश देखते हैं तो वो आ जाते हैं, लाइट के आजू बाजू घूमते फिरते हैं। पर परवाने में भी दो है। कोई ऐसे हैं जो प्रकाश को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उस लाइट में से उसको गर्मी महसूस हो रही है, फिर भी वो लाइट को, प्रकाश को छोड़ने को तैयार नहीं, उस पर फिदा हो जाता है। और कोई फेरी लगाने वाले भी होते हैं। ऐसे बाबा कहते सच्चे परवाने बनो। माना बाबा के बने हैं तो तन मन धन शिव बाबा पर फिदा होने वाला बनना है, फेरी लगाने वाले नहीं। ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं जो आए और माया में चले भी गए। हमें ऐसा नहीं बनना है। चाहे आंधी तूफान आए जीवन में, पर हमें कभी बाबा को नहीं छोड़ना है। हम जो बच्चे हैं वो बाबा पर फिदा होने वाले बच्चे हैं, बाबा के प्रिय बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहना है। ओम शांति।